मित्रों, नमस्कार। मैं महेश मानव, राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा यानी तीसरा मोर्चा दिल्ली से सभी देशवासियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज हम देश के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो रहस्य है कि देश की आधी से अधिक आबादी जो पिछड़े वर्ग में अर्थात ओबीसी में आती है, उस आबादी के साथ जो मजाक कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी इन्होंने किया है और इनको गुमराह करने का पूरा प्रयास किया है, वो रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूँ। आपको भली भांति परिचित है, जो कि सभी लोग जानते हैं कि देश में 1931 के बाद जातिवार जनगणना नहीं हुई, जबकि ओबीसी की नहीं हुई और कथित सवर्ण कहे आने वालों की भी नहीं हुई, और एससी और एसटी की प्रति 10 वर्ष बाद देश में जनगणना होती है। मित्रों, ये 1931 के बाद जनगणना ओबीसी की न होना, ये जानबूझकर बड़ा षड्यंत्र ओबीसी के लोगों के साथ किया गया है, क्योंकि डेमोक्रेसी अर्थात जनतंत्र में जब इनको अपनी आबादी का पता लग जाएगा तो डेमोक्रेसी में इनकी इतनी आबादी है, इसको न बताया जाए और इनको धोखे में रखा जाए और तमाम हथकंडों से, मीडिया से और तरीक़ों से इनको आबादी में कम बताया जाए। इसलिए ये षड्यंत्र बहुत ही गहराई से चलता रहा है आज़ादी के बाद में और आज भी चल रहा है। इस देश में जो अंग्रेज़ों ने जनगणना कराई थी 1931 में, उसके बाद दूसरी जनगणना 1941 में होनी थी, उसमें विश्व युद्ध चालू हो गया, वो नहीं हो पाई। तो आप समझिए कि जो अंग्रेज़ थे वो हिस्सेदारी के लिए सबकी जनगणना कराते थे और इसी संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ब्रिटिश पीरियड में जनगणना के आधार पर ही 1931 में एससी एसटी की जो आबादी, एससी की 15% और एससी की 7.5% जनगणना सामने आई थी और ओबीसी की 52% उस समय आई थी सामने। उसी आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेज़ों से लड़के उनकी हिस्सेदारी मांगी और उस बीच में काफ़ी उन्होंने मेहनत की और एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की जो दशा थी बड़ी चिंताजनक थी। उनको अस्पृश्य और अछूत और क्या क्या शब्दों से उनको हरिजन तक कह दिया महात्मा गांधी ने। तो ये शब्द प्रयोग किए गए, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके लिए एक मसीहा के रूप में सामने आए और उन्होंने संघर्ष किया, पूरे जीवन संघर्ष किया और उनको उनका हिस्सा अंग्रेज़ों के ज़माने में ही दिलवा दिया। और 1932 के पूना पैक्ट में महात्मा गांधी के साथ मजबूरी में उन्होंने घाटे का सौदा किया और मिला अर्थसरों को। तो जब 1932 में जिनको गणना का पता था
कि SC ST की आबादी है इतनी 15 और 7.5, तो OBC की आबादी भी उस समय 52% थी। ये जनगणना का आधार था, जबकि कई OBC की जातियों ने अपने को OBC में नहीं बताया, वो क्षत्रिय और राजपूत बने रहे। उन्होंने कहा हम OBC नहीं हैं, और आज भी हैं इस तरह के लोग। वो कहते हम OBC नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो अगड़े हैं। तो इस तरह लगभग 10% आबादी, कम से कम बल्कि 15% आबादी जो OBC की लिस्ट में नहीं आ पाई, तो इसको हम अगर 52% को 15 और जोड़ते हैं तो कितनी होती है? 67% लगभग। तो ये 67% की आबादी को आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने आज तक की तारीख में, मोदी जी को छोड़ के, वो जब जनगणना होती थी 1931 के बाद, 41 में वर्ल्ड वार हुआ, उसमें नहीं हो सकी। आज़ादी मिली 47 में, 50 में संविधान लागू हुआ, 51 में गणना हुई, 61 में हुई, 71 में हुई, और उसके बाद 81 में हुई, और 2001 में हुई। तो इस तरह से SC और ST की हुई, OBC की नहीं हुई। इन कालों में सभी जनगणना के वर्षों में 10 साल बाद जो होती है, उन कालों में देश के सभी प्रधानमंत्री ब्राह्मण वर्ग से आते थे। इसका रिकॉर्ड देखा जा सकता है। जब जब जनगणना हुई, उस साल की बात कर रहा हूँ, यानी 1951, 61, 71, 81 और 91 और 2001। जानबूझ करके ये जनगणना न करने के पीछे इनको दबाए रखना है, इनको काम वाला बनाए रखना है, इनको दबा कर रखना ही है। और कई इनके बड़े नेता कहते थे, जब कोई टिकट मांगने जाता था इन पिछड़ी जातियों से, यादव अहीर कहते थे उसमें, उनके पास जाता था तो कहते अहीर क्या भैंस चलाएगा पार्लियामेंट और विधानसभा में? लोधी से कहते थे क्या वो हल चलाएगा जाके वहाँ? गडरिया से कहते क्या भेड़ चलाएगा बकरिया वहाँ? काशी कुशवाहा से कहते थे क्या भटातुरिया वहाँ पर सब्जी पैदा करेगा? तुम्हारा जो काम है वो करो। जो मानसिकता वाले लोगों ने जवाब दिए थे, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग थे OBC में, उन्होंने अपने अधिकारों को डेमोक्रेसी में यानी जनतंत्र में समझा आज़ादी के बाद, और शहीद भी यही लोग बहुत हुए थे, स्वाभिमानी सम्मान से जीने वाले लोग। तो उन्होंने संगठन बनाए, अपनी ताकत दिखाई, तो ये आज हम इस स्थिति पर पहुँचे हैं कि थोड़ा सा हिस्सेदारी की बात करने लगे हैं। लेकिन फिर भी नहीं तो अपने कार्यकाल में इतने दिन 55 साल के लगभग कांग्रेस ने शासन किया, उसने जनगणना किसी ने नहीं कराई। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, और किसी ने जनगणना नहीं कराई। हमारे वर्तमान नेता राहुल गांधी साहब कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी यानी हिस्से, उतनी उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी। तो वो ये बताएं कि OBC की कितनी हिस्सेदारी है, कितनी आबादी है, पहले ये तो बताएं। क्योंकि उनके नानी के पिताजी नेहरू साहब, और उनकी नानी इंदिरा जी, और उनके पिताजी राजीव गांधी साहब, इन्होंने किसी ने भी जनगणना नहीं कराई। तो किस आधार पर वो हिस्सेदारी की बात करते हैं? केवल गुमराह करने के लिए, लोगों को वोट लेने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का तो कहना ही क्या है। जब BP सिंह जी ने इस पिछड़े वर्ग को जो मंडल कमीशन बना था, जो कांग्रेस के जमाने में काका कालेर बना था 1953 में, 1955 में उसकी रिपोर्ट आई नेहरू जी के ज़माने में, और मुरारी जी देसाई जो ब्राह्मण थे उनके ज़माने में भी काका कालेलकर को लागू न करके टाल दिया। उसके बाद नया कमीशन बना दिया, मंडल कमीशन 78 में, तो उन्होंने भी टाल दिया। उसके बाद इंदिरा जी आ गई, तो वो
1979 में पुनः प्रधानमंत्री बनी, सरकार बनी उनकी, तो उसके सामने वो पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखना नहीं चाह रही थी। बहुत आंदोलन चले, हम लोग खुद साथ में थे, देश भर में आंदोलन चले 80 से लेके 89 तक। तो 80 से लेके 84 तक इंदिरा जी थी। तो जब दबाव पड़ा पार्लियामेंट मेंबर्स का, SC ST OBC का, पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई, तो 4 मई और 1982 में ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी गई। तब पता लगा कि इनकी आबादी 52 है और इनको ये हिस्सेदारी और अधिकार न्याय मिलना चाहिए। विस्तृत रिपोर्ट है इसकी, लगभग 40 पॉइंट्स हैं। तो वो इंदिरा जी ने लागू नहीं किया 84 तक। 84 में इनकी हत्या हो गई। उसके बाद राजीव जी आ गए। वो आंदोलन चलता रहा लगातार, हम सब लोग चलाते रहे देश भर में। और कौन कौन सब नेता चला रहे थे तो आपको पता ही है, बाकी विस्तार में हम बताएंगे अगले वीडियो में किस नेता का क्या योगदान रहा है। तो 1989 में बफोर्स कांड, फेयरफैक्स घोटालों में जो तत्कालीन वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री माननीय VP सिंह जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि ये भ्रष्टाचार है, ये गलत है, देश के लिए घातक है और शर्मनाक है। उसके बाद उन्होंने जनमोर्चा बनाया और जनता दल के लोगों के साथ जो पूरे देश में अभियान चला कि मंडल कमीशन लागू किया जाएगा। उस मंडल कमीशन को मैनिफेस्टो में रखा गया। जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने इसको लागू भी किया। उसके बाद फिर वही स्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी ने बहाना लिया तुरंत ही कि राम रथ यात्रा निकालेंगे आडवाणी जी ने, और जानते थे कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है इससे, जबकि संविधान में नहीं है। संविधान की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो वो स्वाभाविक था कि सांप्रदायिक भावनाएं न भड़कें, सांप्रदायिक दंगे न हों, देश में शांति व्यवस्था खुशहाली रहे। तो आडवाणी जी को, लालू जी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने बंद किया। उनको बहाना चाहिए था सरकार गिराने का, तो उन्होंने इधर उसके ग्राउंड पर दिखाने के लिए कि मंडल का विरोध तो नहीं लागू कराना था उनको, तो उन्होंने इस बहाने कि आडवाणी जी को बंद कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन ले लिया, वापस ले लिया, VP सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद जो सरकारें आईं, उन्होंने किसी ने भी जनगणना नहीं कराई। और भारतीय जनता पार्टी के पहले मोदी जी के प्रथम पंचवर्षीय काल में माननीय राजनाथ सिंह जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने मंत्रिमंडल में सभी लोगों ने पास किया कि पिछड़े वर्ग की जनगणना कराई जाएगी, लेकिन जानबूझकर नहीं कराई। ये लोग केवल बातें कर देते हैं, गुमराह करते हैं, धोखे में रखते हैं पब्लिक को, वादे करते हैं। और सबका विकास, सबका साथ, 140 करोड़ का परिवार में कितने लोग भूखों मर रहे हैं, कितने डेली मौत हो रही है बिना इलाज के, बिना उनको शुद्ध पानी, बिना भोजन के, कुपोषण में। उनका परिवार, वो अपने उनके कुछ परिवार के भाइयों को, अपने नज़दीकियों को अरबपति बना रहे हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से भी, और लूटपाट करा के 1000 का जो इंटरप्राइजेज हैं वो 1 पैसे में बेच के उनको दे के उनको अरबपति बना रहे हैं देश की संपत्ति को। और इधर कह रहे हैं कि सबका विकास। देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, धक्के खा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और वो मंदिर बना रहे हैं और मंदिर से सभी को रोजगार मिल गया। मंदिर को सब भूखों जो मर रहे थे वो, उनको रोटी मिल गई, सब अच्छा भोजन मिल गया, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं अंधविश्वास और जनता को गुमराह करने का एक सारा निकाला, लेकिन पब्लिक जाग गई है और OBC के लोग जाग गए हैं। और निश्चित रूप से जो कहा जा रहा है कि OBC के मंत्रिमंडल में इतने मंत्री हैं, माननीय मोदी जी ने केवल शिवराज सिंह चौहान को एक को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, और जो भी 30-32 कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसमें कोई भी OBC का नहीं है। और एक मंत्री ऐसी हैं जो टीकमगढ़ से सांसद पहले ही मंत्री थे, वीरेंद्र सिंह जी। तो ये जो बातें कहने को कुछ और हैं, करने को कुछ और हैं, इनको क्या पावर हैं इसमें बताइए। OBC की कम से कम आबादी 63-67% होती है और उसके एक मिनिस्टर मात्र
तो कितने मिनिस्टर होना चाहिए आप खुद ही बताएं। मोदी जी कहते हैं हम पिछड़े वर्ग के हैं, तो मोदी जी ये बताएं, मैंने इनको इतने लेटर लिखे हैं, इनको मेल किए, उनके अधिकारियों उनको खुद किया, राष्ट्रपति जी को किया है, गृह मतलब सचिव को किया है, यानी हमारे जो कार्मिक विभाग के सेक्रेटरी जो भी हैं उनको किया है, लॉ एंड और जो डिपार्टमेंट हमारा लॉ का उसको भी किया, सभी जो भी हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी किया, और राष्ट्रीय जो हमारे जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी को भी सब कुछ सूचनाएं दी गई हैं, सब सबूत हैं उसके, और उनके सचिव को भी दी गई सबूतें, सभी लोग के सचिवों को भी दी गई हैं। उसमें उनको हिस्सेदारी कई जगह नहीं मिल रही है, लगातार उनकी सबको जानकारियां दी गई हैं, लेकिन उस पर कोई भी मतलब सुधार नहीं हुआ है, बल्कि मजाक उड़ाया गया है। सब कमियों को जानबूझ करके बनाए रखने के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं उनको मजाक में ले लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जैसे दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो केंद्र सरकार के अंदर आता है, और उसमें पिछड़े वर्ग के लिए जो जगह निकाली गई जुडिशरी में, उसमें 1% एक भी व्यक्ति के लिए उनको आरक्षण दिया ही नहीं गया है। इसी तरह पुलिस में भर्तियां हुई हैं तो 2500 के लगभग, उसमें केवल 5% आरक्षण है। जो 27 तो अभी चल ही रहा है लीगली केंद्र सरकार में, तो 27 की जगह 5% आरक्षण दिया गया है। और दिल्ली में जो 1993 से जो लोग रह रहे हैं उनका रिकॉर्ड है, सबूत है 1993 से रहने का, उनका ही ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है। इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ हम सब लोग लड़ रहे हैं, लगातार लड़ी जा रही हैं, सबको लिखा गया है, केंद्र सरकार को, केजरीवाल जी को भी लिखा गया है, और ये पूरा सभी अथॉरिटीज़ को लिखा गया है, और मेल भी किए गए हैं, लेटर भी भेजे गए हैं। तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना कोई ध्यान दे रहा है। तो ये दोनों पार्टियां नहीं, तीनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल जी की आप पार्टी, तीनों मिलकर के इस ओबीसी को गुमराह करना, इसको बहकाना, इसको हिस्सेदारी न देना, और इसको लगातार मतलब पीछे करते रहने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि इनकी आबादी इतनी है, अगर ये मजबूत हो जाएंगे या जागरूक हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे और ठीक से रोटी खाने लगेंगे और भरपेट भोजन मिलने लगेगा, सात्विक खाना मिलने लगेगा, अच्छी पढ़ाई मिलने लगेगी, तो ये फिर जाके सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। ये अभी का षड्यंत्र थोड़े हजारों साल का है, कोई नई बात तो है नहीं। तो इसलिए अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश के बहुत लोग बहुत बड़ी संख्या में जाग गए हैं, और कहीं कोई ओबीसी वाला एससी में है तो कहीं एसटी में है, और कहीं एससी वाला ओबीसी में है तो कहीं एसटी में है। तो ये भी विभाजन की बात नहीं है, क्योंकि कई जातियां जो आपस में एससी एसटी में हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए ये हम डिटेल में एक में विस्तृत वीडियो बना करके इसको हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये सभी लोग ओबीसी एससी एसटी वाले जाग गए हैं, जाग रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर इनके साथ अन्याय हुआ है तो ये अन्याय नहीं होने देंगे, और जो अन्याय करेगा और उसको भी स्वतः ही पछताना पड़ेगा, और अपनी गलती स्वीकार करना पड़ेगा, और उसका खामियाजा भी उठाना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये एससी एसटी ओबीसी के जागरूक लोग देश भर में एक अभियान तेजी से चलाने जा रहे हैं, और ये अपना अधिकार निश्चित रूप से बहुत आसानी से हासिल करेंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं हम उनको दबा रखते हैं, उनकी भूल है, और वो जितना ही दबाएंगे और जितना ही बेवकूफ़ बनाएंगे, जितना ही गुमराह करेंगे, उतना ही ये जागरूक होंगे, और निश्चित रूप से जो दबाने का प्रयास कर रहे हैं वो और कष्ट में अपनी जीवन को डालेंगे। कैसे कि उनको जो चारपाई पर नहीं बैठते थे, बराबर नहीं बैठते थे, वो राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बनने लगे, तो इनका नर्क तो यही हो गया, जिंदा जीवन में ही नर्क हो गया। जो दूसरों को स्वर्ग में ले जाते हैं उनका नर्क तो यहीं पर तैयार है। क्योंकि जो नहीं चाहता था कि ये काम वाले लोग, काम वाले का मतलब मेहनतकश लोग, हल चलाने वाले, सब्जी पैदा करने वाले, भेड़ बकरी चलाने वाले, दूध निकालने वाले, या और भी जो तकनीकी लोग रहे, जो बर्तन बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, काश्तकार, बढ़ई कह लीजिए,
लोहार कह लीजिए जो लोहे संबंधी काम कर रहे थे, ताम्रकार कह लीजिए, कुम्हार जो बर्तन बनाने वाला काम देश भर में करते थे, स्वर्णकार करिए जो आभूषण वगैरह बनाते थे, इस तरह के तमाम जो टेक्निकल जातियों के लोग हैं जिन्होंने देश को संभाला है और देश के लिए समर्पित भाव से काम किया है, वो पहले से ही विश्वकर्मा कहे जा रहे हैं, तो वो विश्वकर्मा हैं। इस तरह वो मेहनत करने वाले इस देश के असली मालिक हैं और जनतंत्र में अब ज़्यादा नहीं दबा पाएंगे। तो जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के साथी लोग हैं वो जागें और जो नेता उनको बेच रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं, उनके प्रति सतर्क और सावधान हो जाइए। आप अपने स्वयं दोषी हैं। आपके लिए आज़ादी की लड़ाई इन्होंने लगी, लाखों लोग शहीद हो गए आपके, हमारे पूर्वज, और आप क्या अब भी गुलाम बने रहोगे आज़ाद होते हुए भी? और जो लोग संघर्ष किया, जो पहले हमारे ही लीडर लोग थे ओबीसी SC ST वाले, वो बड़ी मुसीबतों में थे, उनको कुछ मिल गया तो वो अपने नीचे वाले लोगों को भूल गए, और नीचे वालों को न्याय न मिल जाए, और वो नहीं चाहते कि न्याय मिल जाए जो बड़े बड़े लीडर हैं हर जाति के ओबीसी SC ST वाले, तो वो लूट करने वाले और ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोगों के साथ में जुड़ गए हैं और जुड़ के अपने ही समाज के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को मतलब छलवा रहे हैं, यानी उनका शोषण करा रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा हल्का सा टुकड़ा मिल जाता है लूट में से, कहीं बहुत छोटा टुकड़ा मिल जाता है, कहीं 1000 में भी नहीं, लाखों में। उनको अगर 1 लाख से लूटते हैं तो इनको 1 पैसा मिल जाता है, और वो अगर 10,000 करोड़ से लूटते हैं तो शायद इनको 10 पैसे मिल जाते हैं। इतना लूट में इनका हिस्सा है कुल मिला के। तो ये सब चीज़ों को समझना है और देश के बेरोजगार और मेहनतकश लोग इस देश को निश्चित रूप से इस षड्यंत्र से निकालेंगे, और वो जाग चुके हैं और अपने अपना दायित्व संभाल रहे हैं और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिए जागो, प्रश्न करो, स्वाभिमान सम्मान का जीवन बनो। अगर अपने को ओबीसी वाले को छत्री कहते हैं तो छत्री तो दिखाइए। केवल बातें करने से नहीं होता है। आपके पास कुछ भी नहीं है, किसी पे कोई हवाई जहाज नहीं है, कोई बड़ा उद्योगपति, कोई बड़ा व्यापारी, कोई कुछ नहीं है। अगर कोई बड़ा कहीं अफसर बैठा भी हुआ है तो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, वो दिखाने के लिए बैठा हुआ है। चाहे मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सचिव हो, IAS अधिकारी हो, IPS हो, या कोई और बड़े इंजीनियर हो और किसी पद पे हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी में BC वगैरह, केवल उनका उपयोग किया जा रहा है कि आपका भला होता रहेगा। आपको हिस्सेदारी तो पूरी वहाँ मिल ही नहीं रही है, लेकिन कुछ लोग जो बैठे हुए हैं उनके माध्यम से ही जो काम शोषण किया जा रहा है, तो ये सब लोग जानने लगे हैं और निश्चित रूप से वो अपने न्याय के लिए, खुशहाली के लिए और अपने अधिकार के लिए निश्चित रूप से वो जाग रहे हैं और अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आपस में लड़ना बंद करेंगे और आपस में न लड़के जो सबको लूट रहे हैं और सबको भिखारी बनाए हुए हैं और सबको मजबूर और मजदूर बना दिया है, शोषण करके इतना कमज़ोर बना दिया है कि वो सोच ही नहीं सकते हैं। बल्कि अब वो जो लोग जाग रहे हैं वो जान रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे वोट की क्या ताकत है, हमारी जनता की क्या ताकत है, हमारी मेहनत की क्या ताकत है, हमारी सच्चाई ईमानदारी की ताकत क्या है, उसके सामने नहीं टिकेंगे। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक चौपाई कही जाती है कि उसी का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, कि विभीषण जब देख रहा था कि राम और रावण का युद्ध होने जा रहा है आमने सामने, तो रावण किस पे खड़ा था? पुष्पक विमान पर, दिव्य पुष्पक विमान, हीरे जवाहरातों से मढ़ा हुआ, जवाहरातों से चमकता हुआ, और उनके ऊपर हीरे जवाहरात शरीर पर और मुकुट रावण के, और पुष्पक विमान जैसा, और राम नीचे खड़े हुए थे जमीन पर और तलवार वो लिए हुए धनुष बाण। तो चौपाई तुलसीदास ने कही है कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भया अधीरा। रावण को दिव्य विमान पर देख करके विभीषण अधीर हो गया कि रावण रथ पे है, इतने दिव्य रथ पर, और राम जमीन पर खड़े हुए हैं धनुष बाण लिए हुए। तो ये अधीर हो गया, मतलब उसको कष्ट हुआ और उसका धैर्य टूटा। लेकिन जो सत्य की ताकत थी, धीरज और धर्म, सत्य और करुणा,
न्याय जो किनके साथ था, ये चौपाई में अगले कहा गया, वो चौपाई आगे सुनाऊंगा आपको, ये पढ़ लीजिए जिसको भी पढ़ना है। अगर राम के अनुयायी हैं, तुलसी के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो इसको पढ़ लीजिए, जरूर पढ़िए, ये दिया हुआ सारा। तो निश्चित रूप से आज पिछड़े वर्ग की, कमजोर वर्ग की यही स्थिति है, उसको छला जा रहा है। ब्लैक मनी घोटाला जो इनके टैक्स से, इनके पैसे से, यानी पैसा किसका है, गरीबों का। कैसे? गरीब जो भी मेहनत करता है, 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 महीने कमाता है, वो जो भी सामान खरीदता है, जो भी सेवाएं लेता है, उसमें 50 और 60% आधे से भी ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है। वो टैक्स इकट्ठा होकर लाखों करोड़ इकट्ठा होता है और डेवलपमेंट में लगाया जाता है, विभिन्न डिपार्टमेंट में, और उसमें बड़ी बड़ी कमीशन खोरी होती है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह लीजिए और तमाम डिपार्टमेंट का लिए। कौन सा नहीं जानता कि इंजीनियर कमीशन नहीं लेते, नहर विभाग हो चाहे जल संसाधन हो, कौन सा नहीं जानता है? कौन सा अधिकारी पता नहीं कि कमीशन नहीं लेते हैं, कौन से इंजीनियर्स कमीशन नहीं लेते हैं, कौन से ठेकेदार ज़्यादा नहीं कमाते हैं। तो ये कमीशन खोरी, चाहे बिल्डिंग बन रही हो, चाहे आपका नहर बन रही हो, चाहे डैम बन रहा हो, चाहे आपकी सड़क बन रही हो, चाहे बुलेट ट्रेन बन रही हो, चाहे मेट्रो ट्रेन बन रही हो, चाहे और रेल बन रही हो, इनमें सब में कमीशन खोरी होती है। रोज़ पकड़े जाते हैं, अखबारों में पढ़ते हो बहुत से लोग, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, तो अधिकांश तो नहीं पकड़े जाते हैं। तो ये कमीशन खोरी पैसा जो है सरकार में जनता का है, जो टैक्स के रूप में जाता है, और उसी से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े से कॉलेज, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े बड़े बिल्डर, यानी इलाज, शिक्षा, मकान, तीनों पे कब्जा इन्हीं ब्लैक मनी घोटाले वाले लोगों ने कर लिया है। और देश की 1000 में 999 जनता, बड़े बड़े अस्पताल, महंगे लाखों रुपए का पर डे बिल बनता है, और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जिनमें करोड़ों में डिग्रियां मिलती हैं डॉक्टर्स की, इसी तरह बड़े बड़े बिल्डर जिनमें करोड़ों की कोठियां हैं, 50 लाख की कोठियां हैं, वो गरीब आदमी का पैसे से बनी हुई हैं, और उनको इन तीनों चीज़ों में से न तो इलाज मिलता है महंगे अस्पतालों में, और न उनको शिक्षा मिलती है महंगे यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट कॉलेजों में, और न ही उनको आवास की व्यवस्था है। ये पब्लिक जान रही है, धीरे धीरे जानती जा रही है। तो ये अब ऐसा अन्याय नहीं होने देगी। निश्चित रूप से जो लूटने वाले हैं सावधान हो जाइए, और नहीं तो घुट घुट करके आप अपना नर्क खुद तैयार कर रहे हैं, और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जिनको चारपाई भी नहीं बैठने दिया जाता था, अनटचेबल कहा जाता था, आज वो सर्वोच्च पदों पर राष्ट्रपति रह चुके हैं और हैं राष्ट्रपति। और इसी तरह से जो और दूसरे लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर आ चुके हैं, बाला सुब्रमण्यम साहब, बालाकृष्णन साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं, वो सुलू कास्ट के ही थे भाई, हमारे हैं अभी। इस तरह से जिनको अनटचेबल कहा है, तो वो अब नहीं ये अन्याय होने देंगे, लेकिन वो अन्याय करेंगे भी नहीं केवल अपने अधिकार के लिए और अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए, अपनी खुशहाली के लिए ये सब अभियान चला रहे हैं। इसलिए अभी से सतर्क, अभी से सुधर जाइए, और नहीं तो और मानसिक नरक होगा, घुट घुट करके जियोगे इनको देख करके, कि जिनको नहीं चाहते थे कि यहाँ पर आए, हमसे आगे बढ़ें और बराबर बैठें, तो यही नरक भुगत रहे हैं। यही नरक है, इसी जीवन में नरक है, और नरक कहीं बना हुआ नहीं होता है। तो वो अपना नरक न बनाएं, अपने सबको मैत्रीपूर्ण, खुश और मित्रता और भाईचारे की जो परमपिता कहते हैं, तो परमपिता परमेश्वर में सब पूरे भाई लोग हैं, पूरे हमारे मित्र हैं, पूरा परिवार है हमारा। जब परमपिता सबकी संतान है, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, वो सबका परमपिता है। अकेला हिंदुओं का ही परमपिता नहीं है, वो सभी का है। तो जब सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन जो भी हैं, और भी हैं तमाम संप्रदाय, सतनामी हैं, रविदासी हैं, तमाम और भी हैं, तो इस तरह सब का वो परमपिता है, और सब हम भाई लोग हैं, मित्र लोग हैं, परिवार के मेंबर हैं। और दुष्टता न करें इनके साथ में। जो प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, भगवान ने कहा है, उसको माने। और यही वेद में भी कहा गया है, उपनिषद में सबसे अच्छा उपनिषद है जो वेदों का सार है, इसमें ईशो उपनिषद, उसमें स्वयं पढ़ सकता है कोई भी, अभी गूगल पर डाल के नेट पर निकाल सकता है, अभी पढ़ सकता है। पहला ही श्लोक है, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन तिक्तेन मुंजीथा महागृदाकस्मिंश्चित्। इसका अर्थ होता है कि संसार में जो कुछ भी है ईश्वर का वास है, कण कण में ईश्वर है, जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है। और ये सत्य भी है, क्योंकि ऊर्जा ही सत्य है, परमेश्वर है जो हर एक के अंदर विद्यमान है। पूरा भौतिक संसार इसी ऊर्जा से संचालित है। तो इस
जो व्यवस्था को उसने बताया कि जब कण-कण में ईश्वर हैं तो किसी भी वस्तु का उपभोग उपयोग त्याग पूर्वक करो, कम से कम करो। दूसरे का हिस्सा लोभ लालच में इकट्ठा मत करो जिससे उसे परेशानी हो। ये परमपिता का निर्देश है। जो ऐसा करेगा उसका तो नरक बनना ही बनना है। ये नकली जीवन जिएगा, फर्जी जीवन जिएगा, भौतिक संसाधनों में, सुख साधनों में अपने को अहंकार में डूब के जो मानेगा कि हमारा यही सुख है, ये उसकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि कहते हैं कि गजधन गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो इस तरह से जो भी ये भौतिक सुख ढूंढ रहे हैं इसमें असली सुख नहीं है। असली सुख तो आनंद में है। जो तुलसीदास ने कहा है कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरे के जो कष्टों का रास्ता बनाता है, कष्टों की तरफ ले जाता है, उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि ये संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। धर्म तो होता है सभी का कल्याण, सभी का जो खुशहाल होने का जो रास्ता, और सभी मित्रतापूर्वक प्रेम पूर्वक रहें। तो इसलिए बहुत सारा आगे कार्यक्रम है, लगातार जुड़े रहिए और इस देश को, इस दुनिया को आनंदमय बनाइए और यहीं स्वर्ग बनाइए। यहीं धरती पर ही स्वर्ग है और बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए और फॉरवर्ड करिए जिससे और साथियों को भी मतलब बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहें। और कोई शंका है, कोई हमारी बात में समझ में नहीं आती है, गलत है, तो सिद्ध करके दिखाएं हमको, हमसे बात करें। हमारा नंबर है महेश मानव, दिल्ली। व्हाट्सअप नंबर है 9711539237। कभी भी कोई भी इस पर चर्चा, बहस, शास्त्रार्थ, विचार विमर्श, सहयोग, सलाह, सहयोग सभी के लिए हम साथ तैयार हैं और पूर्णकालिक तैयार हैं। तो साथियों, मिलते हैं जल्दी, पुनः मिलने की उम्मीद में। नमस्कार सभी को, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।